मैं और प्रेमजीत जी और ये जो यूएनएम के साथी है वो नहीं लाने वाले हैं। ये देश ही लाएगा, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, खुद के लिए लाएगा। ये वो व्यवस्था है। संपूर्ण समाधान व्यवस्था कोई हमारी अकेले की व्यवस्था नहीं है, वो सामूहिक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था कैसे है इसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में एक्सप्लेन कर देता हूं कि हम उस चीज को क्रिएट नहीं कर रहे सर, हम मैनेज कर रहे हैं। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो बुद्धिमान लोगों को एक जगह दे रही है कि वो वहां पे आए और सिस्टम के अंदर, आज की प्रेजेंट सिस्टम के अंदर जो जो समस्या है उस समस्याओं के ऊपर वो वार्तालाप करें और हम उसका कोई ठोस बातचीत करके कोई उकेल निकाले। एक उकेल तो प्रेमजीत जी ने तैयार कर रखा है, अगर आपके पास भी कोई उसका सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन आप रखें, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। हम विश्व के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, विश्व के लिए सॉल्यूशन लाना चाहते हैं। ये कोई आपसी किसी जाति का या किसी धर्म का या किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए की बातचीत नहीं चल रही, पूरे मानव समाज के लिए बातचीत चल रही है। और मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जैसे जो भी बुद्धिमान, जैसे आज अपन देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे ट्रस्ट है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे विश्व के लिए चिंता कर रहे हैं कि हम कुछ करके क्या ऐसा सॉल्यूशन निकाले कि ये शांति हो जाए, बस जन समुदाय के अंदर शांति हो जाए, सबका जीवन खुशी से चले। ये सबके, आंबेडकर साहब ने भी जब सपना देखा था तो वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं देखा था, वो सभी के लिए देखा था, सर्व जातियों के लिए, सर्वजन के लिए देखा था। ठीक है कि बहुत लंबे समय से जो बहुजन समाज है उसको न्याय नहीं मिला है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी पीड़ा जताते हैं और यहाँ पे स्टेज पे भी जब लोग आते हैं अपनी बात रखते हैं तो हम भी सुनते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि भाई न्याय नहीं मिला है। तो वो न्याय अब की बार ऐसा हो रहा है कि जैसे मैनेजमेंट की दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप ये सोचो कि यहाँ पे एक स्टेज है और 10-15 हमने अलग अलग फल और सब्जियां रखी हुई है। अभी हो ये जा रहा है कि आपको जो पसंद नहीं है वो आपको खाना पड़ रहा है, वो आपको सरवाइव करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट में ये होता है कि जिसको जो इच्छा है वो उस तक पहुंच जाए और प्रोडक्शन भी उसी तरह से हो कि वो उसको सेटिस्फैक्शनली मिल जाए। ये होता है मैनेजमेंट। हमको ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई चांद तारों से हम जमीन को उतार देंगे यहाँ पे, नहीं, हमारे में से ही हमने करना है, हम लोगों ने ही आपसी मिलकर करना है। ये ऐसी बात है जैसे हम मूल्य कैसे तय करते हैं। देखो आज की सिस्टम में क्या हो गया, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि मोटरसाइकिल है, इसमें सबसे कीमती टूल या मशीन कौन सा है, तो आपके दिमाग में सीधा क्या आ जाएगा कि भाई इंजन है, वो मोटरसाइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तो फिर इंजन के आसपास के जो स्क्रू है, 5-6 जो स्क्रू होते हैं वो तो 20 रुपये के होते हैं, उसको निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। इंजन का जो ब्रेक का या लीवर का जो वायर है उसको निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। वो मोटरसाइकिल को स्टैंड करने के लिए जो स्टैंड होता है ना 20-25 रुपये वाला, वो स्टैंड निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी और आज की अर्थशास्त्र की जो नीति है, उस नीति के कारण जो वैल्यूएशन बन गई हमारे दिमाग में, इसके कारण हम सोच रहे हैं कि ये बड़ा ये छोटा है। एक्चुअली एक यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको करेक्ट कर लीजिए, एक यूनिट इंपॉर्टेंट है। इंजन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टैंड इंपॉर्टेंट है, जितनी ब्रेक इंपॉर्टेंट है, जितनी सीट इंपॉर्टेंट है, सीट के ऊपर का जो कवर है ना वो भी इतना इंपॉर्टेंट है, तब जाके पूरी बाइक चलती है। इस तरह जो सिस्टम होती है वो सिस्टम सामूहिकता से चलती है। आज क्या हो रहा है मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं कि न्यायपूर्ण बात हमने क्यों करनी है। हम यहाँ पे न्याय देने की बात क्यों कर रहे हैं। अन्याय मतलब क्या, अन्याय क्या है, क्या हो रहा है अन्याय। देखो जैसे हम उपयोगिता की बात कर रहे हैं, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर, इसकी जरूरत एक किसान को कितनी बार पड़ती है। एक किसान है वो एक साल में डॉक्टर के पास कितनी बार जाता है, 2-4 बार, 5 बार, 6 बार जाता है पूरे साल में। और वही डॉक्टर को किसान की जरूरत कितनी बार पड़ती है, दिन में 3 बार पड़ती है, सवेरे नाश्ते में, दोपहर को खाने में, रात को भी खाने में। मतलब 365 दिन में तकरीबन 1000 बार उसको जरूरत पड़ती है। तो आप ये देखो कि डॉक्टर की जरूरत 5 बार पड़ती है किसान को, किसान की जरूरत 1000 बार पड़ती है। तो फिर वैल्यू किसकी ज्यादा होनी चाहिए, किसान की होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, वैल्यू किसकी ज्यादा है, डॉक्टर की है। तो एक्चुअली देखा जाए तो दोनों की वैल्यू है। अगर डॉक्टर समाज में से निकल गए तो क्या होगा। हम किसान आंदोलन करते, बोले किसान ही जिंदा रहेंगे, डॉक्टर नहीं चाहिए, इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, क्या होगा सर, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हमने वो नहीं करना है।
हमने सबको साथ में लेना है, सबको उस तरह से सेटल करना है जिस तरह से वो बने हुए हैं, जिस तरह से वो होना चाहते हैं। ये है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। संपूर्ण समाधान उस प्रकार के 6 मॉडल को लेके यहाँ पे रख रहा है जिसके कारण समाज का जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा या जो भी यूनिट जिस तरह से सेटल होना चाहता है वो सेटल हो जाएगा, नई सिस्टम अप्लाई होगी, सभी लोग सुखी रहेंगे। और इसके लिए संपूर्ण समाधान के ऊपर बातचीत करने के लिए एक तो हम लोग शिविर चला रहे हैं संपूर्ण समाधान व्यवस्था के ऊपर, दूसरा कि लीडरशिप का भी एक प्रोग्राम है कि भाई नेता कैसे होने चाहिए, समाज में किस तरह से वो बैठे बातचीत करें, लोगों के बीच में जाके उनकी इच्छा क्या है, वो कैसा जीवन जीना चाहते हैं, उनके प्रश्नों के ऊपर बातचीत हो। वैसे लोग जो है वो बातचीत, ऐसी ठोस बातचीत हमारे शिविर में, हमारे संस्था में चलती है। संपूर्ण समाधान के एक ओपन कार्यक्रम है, वो खुला मंच है, आप किसी भी विषय में हमारे साथ में आके चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हो। वहां पे सारे पैम्पलेट का एक थक्का पड़ा हुआ है, आप उसमें से पैम्पलेट ले जाइएगा। इसके पीछे प्रेमजीत जी का नंबर है, मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क करके हमारे साथ में बातचीत कर सकते हो। संपूर्ण समाधान व्यवस्था एक वैश्विक व्यवस्था है जो सबको उस तरह का जीवन देना चाहती है जो आप इच्छा कर रहे हो कि मुझे ऐसा जीवन